बिग ग्लोबल फेस्टिवल आ चुका है। नया आईफोन जो लॉन्च हो गया है, आईफोन का लॉन्च एक त्यौहार जैसा ही बन गया हमारे लिए। पूरी दुनिया इसको साथ में सेलिब्रेट करती है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बिना सोचे, बिना सेकंड थॉट दिए ही आईफोन नया ख़रीद लेती हैं, पुराना फेंक देते हैं। कुछ लोग थोड़ा रुक के, थोड़ा रिव्यूज़ देख के फिर ख़रीदते हैं। कुछ लोगों का ये डिलेमा होता है कि एंड्रॉयड से आईफोन में जाएं या ना जाएं, है ना। और फिर शायद वो डिसीजन लेते हैं कि उनको नया आईफोन चाहिए ना चाहिए। मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो आपको डिसीजन लेने में काफ़ी हेल्प करेगा। शुरू करते हैं कुछ पिक्चर्स से। ये कुछ फ़ोटोज़ आप देखिए। ये वो उन लोगों की पिक्चर्स हैं जो आपके आईफोन बनाने के लिए या आपके डिवाइसेस बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। इन लोगों के बिना हमारे ज़माने के कोई भी डिवाइसेस जिनमें बैटरी होती है वो बनाना पॉसिबल ही नहीं है। ये वो लोग हैं, ये वो बच्चे हैं जो सफ़र करते हैं ताकि हम हमारा डेवलपमेंट इन्जॉय कर सकें। इनकी मिजरी हमारा प्रोग्रेस है। क्योंकि हम तो कभी सोचते नहीं ना, ये जो डिवाइसेस हमारे हाथ में हैं, जो हमें पूरी दुनिया से कनेक्ट करके रखते हैं और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं, लेकिन ये डिवाइसेस बनता कैसे हैं इसकी इन्फॉर्मेशन ही हमारे पास नहीं है और हमने कभी उसके बारे में सोचा भी नहीं है। लेकिन सच्चाई यही है कि हमारी स्क्रीन और बैटरी के पीछे बहुत ही भयानक ह्यूमन सफरिंग है, एनवायरमेंटल डिज़ास्टर्स है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अब इग्नोर नहीं कर सकते। इसके बारे में हम इग्नोरेंट नहीं रह सकते। हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारी तरक्की और हमारे डेवलपमेंट के पीछे कौन से इंसानों का सेक्रीफाइस है, कौन से इंसानों की बलि दी जा रही है। ये वर्स्ट ह्यूमन सफरिंग है जिसके थ्रू एनॉर्मस प्रॉफिट्स कंपनीज बना रही हैं, लोग बना रहे हैं। ये माइंस हैं। इन माइंस में कोबाल्ट निकाला जा रहा है। कोबाल्ट एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना लिथियम आयन बैटरीज नहीं बन सकती। और लिथियम आयन बैटरीज हमारे हर डिवाइस में होती है। आपके फ़ोन में, आपके लैपटॉप में, आपकी ईवी गाड़ी में है। हमारी दुनिया फंक्शन नहीं कर सकती इन कोबाल्ट के बिना। नियरली 75% ऑफ कोबाल्ट एक अफ्रीका की टाइनी कंट्री कॉन्गो से आता है। ये वहाँ के माइंस हैं, ये वहाँ के लोग हैं। बोलते हैं कि दुनिया के आधे से ज़्यादा को कोल ट्रेन का ख़जाना यहाँ दफन है। बहुत सारा गोल्ड, बहुत सारा डायमंड और पूरी दुनिया का मिलाकर के जितना कोबाल्ट है उतना कॉन्गो की एक छोटी सी एरिया में दफन है। कोबाल्ट की डिमांड तकरीबन 10 साल पहले बहुत ज़्यादा ग्लोबली बढ़ने लगी जब से लिथियम आयन बैटरीज़ की इन्वेंशन हुई। और ये कोबाल्ट बहुत ही डेंजरस और दिल दहला देने वाले तकलीफ़ों से गुज़र करके लोग हमारे लिए माइन कर रहे हैं। ये जो माइंस हैं बहुत लोगों को पता नहीं है, लेकिन ये जो माइनिंग कंपनीज़ हैं ये चाइनीज़ कंपनीज़ हैं। और वहाँ पर लोकल मिलिशियाज और वॉरलॉर्ड्स लोकल पॉपुलेशन के ऊपर जुल्म करके वहाँ पे काम लेते हैं। एक्चुअली ये लोग एक हिसाब से स्लेव्स हैं जो हमारे लिए अपने हाथों से खोद खोद करके कॉन्गो से कोबाल्ट निकाल रहे हैं। ये जो माइंस हैं ये हमारे फ़ोन की सप्लाई चेन का बॉटम है। यहीं से सब शुरू होता है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ इस इन माइंस का, आप देखिए। देखिए कि लोग अपने हाथों से खोद खोद कर काम कर रहे हैं। हज़ारों लोग इन माइंस में काम करते हैं 100-200 रुपये रोज़ के लिए। और इनके पास कोई सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं है, इनके पास ग्लव्स नहीं है, इनके पास मास्क नहीं है। क्यों? क्योंकि कोबाल्ट जो है वो टॉक्सिक होता है, उससे बीमारियां होती है जब वो अगर आप उसको इनहेल करोगे, टच करोगे तो। और आप देखो कि हज़ारों बच्चे, हज़ारों लड़कियां जिनके पीछे उनके बच्चे बंधे हुए उनकी पीठ पे, 14-15 साल की लड़कियां, वो इन माइंस में काम कर रही हैं अपने हाथों से। ऐसी हज़ारों माइंस हैं वहाँ पर। क्योंकि कोबाल्ट की डिमांड तो इंक्रीज़ हो रही है, हमको मोर और मोर डिवाइसेस चाहिए, नया से नया फ़ोन चाहिए, सबको ईवीज़ लेनी है। तो ऑब्वियस सी बात है बैटरी में लगेगा कोबाल्ट, तो यहाँ से डिमांड बढ़ेगी। ये जो हज़ारों लोग गंदगी में और टॉक्सिक कंडीशंस में काम कर रहे हैं,
ये एम्प्लॉयज़ नहीं है, ये स्लेव्स हैं। इन माइंस में काम करने की वजह से उनके अंदर बर्थ डिफेक्ट स्टार्ट हो गए हैं, कई प्रकार के कैंसर उनको होते हैं, किडनियाँ ख़राब होती है, लंग्स ख़राब होते हैं, ये टॉक्सिक चीज़ें ब्रीथ करने की वजह से। आप सोचो ना, ये कोबाल्ट की डस्ट माँ और बच्चा उसकी पीठ पे बंधा हुआ दोनों ब्रीथ कर रहे हैं, इतनी गंदी हालत हो रही है इन लोगों की। और ये एनवायरनमेंट का भी बहुत नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि अगर माइन खोदनी है तो उसके लिए ये फॉरेस्ट हटा देते हैं, वहाँ से झाड़ काट देते हैं। इन माइन से निकलनी हुई गंदगी को ये कोई रेगुलेट तो करता नहीं है, तो इनके जो फिश स्टॉक है वो ख़राब हो गया, एनिमल्स भी इन्फेक्ट हो गए, एग्रीकल्चर लैंड ख़राब हो गई। इनके पास कोई रास्ता ही नहीं है, कोई चारा ही नहीं है सरवाइव करने का। ये उन माइंस में काम करके ही जी सकते हैं, कुछ खाने को मिल सकता है। उस माइन के 100-200 रुपए जो रोज़ की मजदूरी के मिलते हैं, वो डिसाइड करेगा कि आप भूखे मरोगे या आपको खाने को मिलेगा। इतने बदतरीन हालात में ये लोग काम कर रहे हैं। एक बंदा है सिद्धार्थ कारा, जिसने वहाँ जा कर के इन माइंस के ऊपर रिसर्च किया है और अपनी बुक कोबाल्ट रेड में वो सारी लर्निंग्स, उसकी फाइंडिंग्स रिपोर्ट करता है। तो अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप उसकी बुक भी पढ़ सकते हो। उसने ये भी बताया कि इन माइंस के अंदर कभी कभी ये लोग 2-3 फीट चौड़ी और बहुत डीप टनल्स खोदते हैं। उन टनल्स के अंदर टीनेज बच्चे जाते हैं और हायर ग्रेड का कोबाल्ट निकालने की कोशिश करते हैं। और वो राइटर कह रहा था कि ये जो टनल्स हैं ये आए दिन कोलैप्स होती है, हर हफ्ते। उसका कहना था कि वो इसे ऐसी खबर आती थी कि एक माइन या एक टनल कोलैप्स हो गया, 30-40 टीनेज लड़के जिंदा दफन हो जाते हैं। इन टनल्स की फ़ोटो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सोचो इन बच्चों के माँ बाप के दिल पे क्या गुजरती होगी जब उनको पता चलता है कि उनका बच्चा जिंदा बरी हो गया है। लेकिन कोई केयर नहीं करता, नो बडी केयर्स, कोई कंपनी केयर नहीं करती, क्योंकि इंसान की जान मैटर नहीं करती वहाँ पर। वहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ मैटर करती है, वो है ज़मीन में दफन ख़जाना। दैट्स ऑल दैट मैटर्स। ये जगह ऐसी है जहाँ का निकाला हुआ मिनरल पूरी दुनिया में एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, आपकी बैटरीज में जाता है और हर जगह एनर्जी को पहुँचाता है। आप उसमें एनर्जी सेव करते हो, यूज़ करते हो ऑन डिमांड। लेकिन आपको पता है कॉन्गो का सिर्फ 9% कॉन्गो जो है इलेक्ट्रीफाइड है, बाकी सारे लोग अंधेरे में। हैरत की बात है। अफ्रीका के लोगों के साथ ये पहली बार नहीं हो रहा है। अगर आप हिस्ट्री में भी देखें, 1985 में किंग लियोपोल्ड II ने कॉन्गो के ऊपर कब्ज़ा कर लिया था। उस ज़माने में जो कार्स होती थी ना, तो कार्स के टायर जो है वो लकड़ी और स्टील के बनते थे। तो ऑब्वियसली कार ज़्यादा स्पीड में नहीं चल पाती, वो टायर ज़्यादा दिन नहीं चल पाते। लेकिन 1888 में एक बंदा था जॉन डनलॉप, उसने रबर टायर इन्वेंट किया। बस फिर बात क्या थी, कार रेवोल्यूशन ने टेक ऑफ कर लिया और गाड़ियाँ धड़ाधड़ बिकने लगी, क्योंकि अब वो स्पीड में भी चल सकती और ज़्यादा दूर तक जा सकती थी। तब इन किंग लियोपोल्ड को मालूम पड़ा कि कॉन्गो में दुनिया का सबसे बड़ा रबर ट्री फॉरेस्ट है। किंग ने अपनी आर्मी भेजी। आर्मी ने वहाँ की लोकल पॉपुलेशन को टॉर्चर किया, टेरराइज किया और झाड़ काट काट के ले आए। बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाए उन्होंने उस ज़माने में कॉन्गो को लूट के। सेम चीज़ अब हो रही है। हमारा ईवी रेवोल्यूशन चल रहा है, नई गाड़ियाँ आ रही है, कार रेवोल्यूशन ही है नई ईवीज़ का। और अगेन कॉन्गो सफ़र कर रहा है, वहाँ के लोग सफ़र कर रहे हैं, ताकि पूरी दुनिया ये कार्स, ये डिवाइसेस इंजॉय कर सकें। अब ये कंपनीज जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रही है ये डिवाइसेस बेच के, ये तो कुछ करने वाली है नहीं, इन्होंने तो नज़रअंदाज कर रखा है। अगर ये कंपनीज चाहें तो इन लोगों को कुछ सहूलतें दे सकती है, कुछ पीपीई किट्स दे सकती हैं, है ना, ग्लव्स, मास्क, ऐसी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकती हैं। एक रीज़नेबल वेज इनको दे सकती हैं कि भाई 100-200 नहीं, थोड़ा बढ़ के ले लो, सिर्फ 8 घंटे काम करो जैसे दुनिया बाकी करती है। कुछ स्कूल्स वहाँ बिल्ड कर दो ताकि माओं को माइंस में बच्चे ना ले जाने पड़े, है ना, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करो। लेकिन ये सब ये लोग करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अगर वहाँ के लोग एम्पावर हो गए ना, तो इनके पास से ताकत चली जाएगी। जैसे कि
अरब कंट्रीज़ हैं, उनके तेल पे आज उनका खुद का कब्ज़ा है, तो वो कितने प्रॉस्पर कर रहे हैं, लेकिन उनके तेल के डिसीजंस वो खुद लेते हैं। लेकिन आई थिंक ये कंपनीज ये नहीं चाहती कि वहाँ की लोकल पॉपुलेशन डिसीजंस लें कि उनकी कंट्री में दफन मिनरल्स का वो कहाँ बेचेंगे, किसको बेचेंगे और कितने में बेचेंगे। इसीलिए इनको ऐसे ही गरीब रखा जाता है। तो इसके बारे में कौन कुछ करेगा? इतनी बड़ी जब सप्लाई चेन होती है, इतनी पूरी दुनिया जब इन्वॉल्व होती है, तो डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। हम यूज़र सोचते हैं कि कंपनीज ने देखना चाहिए, उन्होंने कुछ करना चाहिए। कंपनी बोलेगी हमारे सप्लायर्स की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। इंसानों के साथ दिक्कत यही है कि इंसान अपनी गलती मानना ही नहीं चाहता, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानना ही नहीं चाहता। हमको लगता है कि स्लेवरी जो है वो पुराने ज़माने में चलती थी, अब नहीं है। लेकिन आज भी स्लेवरी हो रही है और हम उसके बेनिफैक्टर्स हैं, हम उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर इसको हम डिनाई करेंगे तो हम तो हिपोक्रेट हो गए, मुनाफिक हैं। और मुनाफिकत तो बहुत ही गंदी क्वालिटी है। एप्पल जैसी कंपनी जिनका मार्केट वैल्यूएशन $1 ट्रिलियन है, $200 बिलियन मैंने सुना है कि सिर्फ इनके कैश रिजर्व्स हैं। ये चाहे तो इनकी मदद कर सकते हैं अगर इन पे प्रेशर बने, अगर लोग अवेयर हो जाएं तो इन पे प्रेशर बन सकता है। कॉन्गो के लोगों के पास कोई आवाज़ नहीं है, ये लोग उनको लेस वैल्यूएबल ह्यूमन बीइंग समझ रहे हैं। हमारी कन्वीनियंस के लिए हम उन लोगों का टॉर्चर कितने अच्छे से बर्दाश्त कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारे पास अभी है शायद वो भी इनफ है, इनफ टेक्नोलॉजी है। हमारा जो फ़ोन अभी होगा हमारे पास, वो भी वही काम करता है जो नया फ़ोन करेगा। इतना कुछ ख़ास अपग्रेड नहीं रहेगा उसका 13 से 15 के बीच में, लेकिन फिर भी हमको नया चाहिए। कांस्टेंट नीड चाहिए है हमारी कि मोर लेटेस्ट और ग्रेटेस्ट चीज़ें मिलती रहें हमें। ये परफेक्ट मैरिज है कैपिटलिज्म और मटेरियलिज्म के बीच में। हम कंज्यूम करते रहना चाहते हैं और वो हमको बेचना चाहते हैं, और बेचते रहेंगे। और ये ज़्यादातर हमें कोई न्यूज़ चैनल पे देखने नहीं मिलता है, कोई न्यूज़पेपर्स में देखने नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इनफ लोग केयर करने लगे, इनफ लोगों को अगर इससे फ़र्क पड़ेगा, तो चीज़ें बदल सकती हैं। हम उनकी आवाज़ बन सकते हैं, कॉन्गो के लोगों की अवेयरनेस जगाना हमारा काम है। हमने एक दूसरे को अवेयर करना चाहिए, क्योंकि हम सब इसके बेनिफिशरीज़ हैं। और कोई भी गलती को, कोई भी इनजस्टिस को करेक्ट करने के पहले ये एक्सेप्टेंस ज़रूरी है कि इनजस्टिस हो रहा है, कि गलती हो रही है। तो हम लोग एक स्टेप तो ले सकते हैं कि इस चीज़ को माने कि कॉन्गो के लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है और ये जुल्म रुकना चाहिए। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि हम फ़ोन सिर्फ इसलिए ना ख़रीदें क्योंकि हमें दिखाना है, हमें शो ऑफ़ करना है, ये हमें आदत है लेटेस्ट और ग्रेटेस्ट चीज़ें खरीदने की। अपने मटेरियलिज्म को थोड़ा काबू में रखें, इतना तो हमें करना चाहिए।